नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। छोटा सा ही वीडियो है। 9th क्लास से जैसे ही 10th क्लास में बच्चे जाते हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल नया चीज़ रहता है, नई टॉपिक है और नया चैप्टर है। कभी आपने पढ़ा नहीं है इसको, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होता है। एक बार एक स्टूडेंट को मैं ट्रिग्नोमेट्री बतला रहा था क्लास 10 में, तो उसका ध्यान कहीं और था। काफ़ी देर देखने के बाद कि शायद वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, जब मैंने देखा कि वो नॉर्मल पोजीशन पे आ ही नहीं रहा है तो मैंने उसे टोका और पूछा कि अमित, तुम किस दुनिया में हो? मैं बतला रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, और तुम कहाँ खोए हुए हो? तो उसने कहा कि सर एक समस्या है, बहुत देर से मैं इसमें उलझा हुआ हूँ, प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कहा कि सर ये टी रेशियो क्यों कहते हैं इसको? काफी जोर से मैं हंसा। मैंने कहा A boy is lost in trigonometry। एक लड़का ट्रिग्नोमेट्री में खो गया। तो खोना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा आप देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ये हिंदी में इसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रि मतलब TRI, जिसको ट्राई बोल सकते हो, और वो दूसरे वर्ड में हम उसको तीन बोलते हैं, थ्री, यानी कि त्रिकोण। कोण मतलब एंगल हो गया। एंगल, तीन एंगल का डिस्कस करेंगे जहां पर हम, और जिसके मेजरमेंट के विषय में डिस्कस करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। अब इसको टी रेशियो क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा जब आपने इस चैप्टर को खोल के पढ़ने का कोशिश किया तो टी रेशियो आता है। तो टी रेशियो इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की रेशियो को ही पढ़ना है। इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है ही, बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स बचते हैं तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का हम लोग अध्ययन इसमें करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि वन एंगल, एक एंगल इसका 90 डिग्री है, मान लेते हैं A, B और C। ये एक राइट एंगल इसको मान लो। राइट एंगल है तो कोई एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम बी एंगल को 90 डिग्री भी मान लेते हैं। मान लिया एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक बात तो बिल्कुल ध्यान में रखो कि 90 डिग्री जो ये एंगल है, राइट एंगल, इसके बाद जो दो एंगल्स बचते हैं, देयर आर टू रिमेनिंग एंगल्स इन द ट्रायंगल एंड दे आर एंगल ए एंड एंगल सी। ये दोनों एक्यूट एंगल है, ये डेफिनेटली 90 से कम होगा। दोनों का सम नहीं, इंडिविजुअली दोनों एंगल 90 से कम, इसलिए हम उसको एक्यूट बोल देंगे। अब ये जो एक्यूट एंगल्स है तो इसका ही हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो ये 90 डिग्री के सामने का जो ये साइड होगा, ये याद रखना होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी, साइड ऑपोजिट टू एंगल बी इज इक्वल टू, हम इसको यहां पर AC बोलेंगे। जो 90 डिग्री के ठीक सामने में जो साइड होगा, हम उसको हाइपोटेन्यूज नाम देंगे। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसको जनरली H से हम लोग डिनोट करेंगे। अब बच जाता है दो साइड। तो दो साइड में जो AB और BC जो रिमेनिंग टू साइड्स है, ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज, हर हाल में इसको हाइपोटेन्यूज ही बोलेंगे।
लेकिन जो दो रिमेनिंग साइड्स है, ये दोनों साइड्स को हम कभी बेस बोलेंगे, किसी को परपेंडिकुलर बोल देंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है फिलहाल। तो लेकिन नॉर्मली चूंकि ये नीचे है, तो हम इस डायग्राम में BC को ही बेस बोलेंगे। तो यहां पर BC इज इक्वल टू बेस, और इसको जनरली हम लोग स्मॉल b से डिनोट करेंगे। बच जाता है AB को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर क्यों बोलेंगे? तो परपेंडिकुलर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये AB BC पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसका नाम हो गया P। लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बेस और परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन जनरली स्टूडेंट को होता है, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा ही। ये ध्यान में रखो कि एंगल, कौन सा एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो दो रिमेनिंग एंगल्स है, एंगल A और एंगल C, इसमें किस एंगल की बात हम लोग करेंगे? अगर एंगल C की बात करेंगे, सपोज करो कि हमको साइन C निकालना है, टेन C निकालना है, तो C का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो जब C का कंसिडर करेंगे तो एक साइड उसमें हाइपोटेन्यूज पक्का होगा। जिस एंगल के विषय में डिस्कस करेंगे उसका एक साइड हाइपोटेन्यूज होगा। जो एंगल है, जैसे यहाँ पर C है, तो इसमें एक साइड हाइपोटेन्यूज डिफिनिट है, और वो साइड क्या है? तो ये AC है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अब दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा हो सकता है ये बेस, यानी कि यहाँ पर हम इसको बेस ही बोलेंगे। ठीक, तो बच जाता है AB, तो ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल A को कंसिडरेशन में लिया गया, मान लो कि तुमको साइन A निकालना है, उस केस में जैसा अभी हमने बताया कि जो भी एंगल होगा उसमें एक तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, यानी कि ये साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया। बच गया दूसरा साइड, इस एंगल, ये एंगल किससे बना हुआ है? तो AB और AC से। उसमें AC को काट देते हैं क्योंकि AC हाइपोटेन्यूज फिक्स है। जो दूसरा साइड AB बच गया वही यहाँ पर बेस कहलाएगा। यही कंफ्यूजन होता है। यानी कि इस केस में अगर हमको एंगल A एक्यूट लेना हो, एंगल A अगर तुम ले रहे हो, तो इसमें बेस तुम AB लेंगे, हम लोग बेस AB लेंगे। लेकिन अगर हम लोग एंगल C की बात करेंगे, अगर एंगल C को कंसिडरेशन में लेंगे, तो बेस BC लेंगे, बेस BC लेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसकी काफी जरूरत होती है। ये तो हो गया। अब T रेशियो की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर तीन साइड्स इसमें जो देख रहे हैं, इसको शॉर्टकट में हम लोग H, इसको B और इसको P मान लेते हैं। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। अगर हम एंगल C ले रहे हैं तब तो किसी भी दो साइड का जो रेशियो होगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं AB और BC, दो साइड है, इसका रेशियो हो सकता है P/B। फिर AB और AC का रेशियो हो सकता है, हम इसको लिखते हैं P/H। और फिर BC और AC का रेशियो आ जाएगा, वो हो जाएगा B/H। ये तीन रेशियो जो आप देख रहे हो, P और B, P और H और P और H, लेकिन एंगल C की बात मैं कर रहा हूं, इस बात को भूलोगे नहीं। यही तीन रेशियो है। तीन रेशियो और है। अगर हम इसको उलट देते हैं, अगर इसको उलट दो तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाएगा B/P। अगर इसको उलट दो तो ये बन जाएगा H/P। और अगर इसको उलट देते हैं तो ये H/B।
ये 6 रेशियो है। देयर आर 6 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। इस 6 के अलावा 7वां है ही नहीं। अब इस 6 रेशियो का these 6 ratios have their names। इसका नाम होता है। वो क्या होता है? अगर आप P और B को लेते हैं तो ये 10 आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे 10। लेकिन एंगल C ले रहे हैं तो 10C, ये आ गया 10C। और इसका 10C का ये उल्टा है, P by B, यहाँ पर P by P है, तो 10 का उल्टा का कुछ तो नाम होगा, तो उसको हम लोग कॉट बोलेंगे। तो ये इसका उल्टा, ये इसका नाम आ जाएगा कॉट, लेकिन एंगल छोड़ोगे नहीं, एंगल C ही रहेगा। P by H की बात अगर हम करेंगे तो ये साइन एंगल C कहलाएगा। क्या कहलाएगा? P परपेंडिकुलर और H हाइपोटेन्यूज, इसके रेशियो को हम लोग साइन C बोलेंगे, तो ये साइन C आ जाएगा। और फिर इसका ये उल्टा है, तो ये जो उल्टा है तो इसको हम लोग साइन का उल्टा कॉसेक C बोलेंगे। C यहाँ पर एंगल है। 4 रेशियो आ गया। अब एक आ जाता है B by H, इसको हम लोग कॉस बोलेंगे, कॉस C लेंगे, और फिर ये जो इसका उल्टा है तो इसको सेक C बोलेंगे। तो इस प्रकार से कितने रेशियो हुए? 6 रेशियोज, साइन, कॉस, 10, और फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा कॉट। ये 6 रेशियो, इसको याद रखिए। दीज आर कॉल्ड टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसी पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। हम लोग आज इतना सा ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।